महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी ने तमाम धरने लियाकत बाग मुंतकिल कर दिए। पुलिस धरने के मुकाम से पीछे हट गई। मरीड चौक ता कमेटी चौक लियाकत बाग मुलहका सड़कों को मुकम्मल कंट्रोल कारकुनों ने संभाल लिया। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। हुकूमत की मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी की पेशकश जमात इस्लामी ने कबूल कर ली। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जमात इस्लामी की जानिब से कमेटी के नामों का ऐलान मुतवक्किल। ये संजीदगी से काम करेंगे, हम भी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। जब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, धरना जारी रहेगा, धरना खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इन IPPs को लगाम भी देनी पड़ेगी, रीनिगोशिएट भी करना पड़ेगा। हमारे बिजली के बिलों से टैक्स हटाओ। इस हुकूमत के काम पर झूले रहेंगे और ये मुसलसल ये कहकर के IMF हमसे कहता है कि बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ। ये सूरत हाल हो गई है कि अब जीना दुभर हो गया है। जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान। हम थके नहीं, इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। ये अवाम के हुकूक की जंग है। हुकूमत से बस एक ही मुतालबा है कि अवाम को रिलीफ दें। पानी सरों से गुजर चुका है। तनख्वाहदार आदमी बर्बाद हो गया। मिडिल क्लास आखिरी हिचकियाँ ले रहे हैं। बिजली के बमों की वजह से सनतकार मिलने बंद करने पर मजबूर है। फार्म 47 वाली हुकूमत अवाम दुश्मन फैसले कर रही है। अब IPPs का धंधा नहीं चलेगा। बंद प्लांट्स के पैसे अवाम क्यों अदा करे? IPPs को लगाम देना होगी। कौन सी मजबूरियां हैं जो IPPs से बातचीत नहीं हो सकती? हुकूमत में शामिल अफराद की भी बिजली कंपनियां हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का मुजाहिरीन से खिताब। फार्म 45 के मुताबिक हुकूमत बनाने का मुतालबा। जमात इस्लामी के इस्लामाबाद में एहतजाज और धरने की कॉल पर हुकूमत का क्रैकडाउन। वफाकी पुलिस की पकड़ धकड़। डी चौक पहुंचने वाले जमात इस्लामी के मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी के एहतजाज से निबटने के लिए इंतजामिया ने रेड जोन कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। एक्सप्रेस वे और फैज़ाबाद के मुकाम पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मरी रोड पर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। सदर स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस में मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस की एंटी राइट फोर्स ने फैज़ाबाद पुल का कंट्रोल संभाल लिया। आंसू गैस के शेल और दीगर सामान मुहैया। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के क्रैकडाउन। लाहौर में 110 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जमात इस्लामी के कारकुनों की काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद आमद। इस्लामाबाद से गिरफ्तार जमात इस्लामी के तमाम कारकुन रिहा कर दिए गए। मैं हाफिज नईम साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत एक मुज़ाकराती टीम जो है वो तश्कील देने को तैयार है। देखिए, पहले ही दहशत गर्दी की एक लहर है जिससे हम नबरद आजमा हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेंजर्स कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाक फ़ौज के अफसर शहीद हो रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि एक पुरअमन एनवायरनमेंट हो और आप ये जो एजिटेशन की सियासत है इससे हट के आप आएँ, बैठें, हमारे साथ बात करें। जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी तश्कील। अमीर मुकाम तारिक फजल चौधरी अता तारड़ शामिल हैं। जब भी जमात इस्लामी इंदिया देगी, हुकूमत की 3 रुकनी टीम बात करेगी। डी चौक में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई तकरीबकार घुसकर अमन व अमान को नुकसान पहुँचा सकता है। डी चौक वाला रवाज ख़त्म होना चाहिए। लियाकत बाग में एहतजाज पर इत्तफाक के बाद इस्लामाबाद की जानिब मार्च को कोई जवाब नहीं है। जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसे और धरने की इजाज़त दी गई थी। जमात इस्लामी लियाकत बाग में ही एहतजाज करे, हम सहूलियात देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुजरावाला में भी लोड शेडिंग के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का आलम चौक ग्रेड स्टेशन के बाहर एहतजाज। GT रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से बिजली बंद है। बच्चे, बूढ़े, औरतें गर्मी से बिलख रहे हैं, लेकिन मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बावजूद गैप को हुकाम टेस्ट से मस नहीं हो रहे।
तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर महफूज फैसला जारी कर दिया। अब एहतजाज प्रैक्टिकल तौर पर मुमकिन नहीं है। PTI पटिशन नई दरख्वास्त तस्वर होगी। इंतजामिया PTI को 29 जुलाई के जलसे की इजाज़त देने का फैसला करे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद PTI की 29 जुलाई एहतजाज की दरख्वास्त पर वजूहात के साथ फैसला करे। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाज़त न देने की वजूहात से मुतालिक मुत्तमिन नहीं कर सके। मुनासिब पाबंदियों के साथ आइन में पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। किसी और सियासी जमात के थ्रेट की बिना पर पटिशन्स पार्टी के आइनी हकूक़ सलब नहीं हो सकते। जस्टिस उमर रफ़त इम्तियाज़ ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अलीमीन गंडापुर का वाज़ा ऐलान। हम अपने फैसले खुद करेंगे, कोई और नहीं करेगा। सब सुन लें। अमन मांगेंगे नहीं, अमन देंगे। सूबे में मुसल्लह ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कोई मुसल्लह ग्रोह या मुसल्लह शख्स मुझे खैबर पख्तूनख्वा में नजर ना आए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ डट कर कार्रवाई जारी रखे। अमेरिका के गुलामों ने खैबर पख्तूनख्वा में गलत पॉलिसियाँ थोपी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की वजह से हमने घर बार छोड़ा। हमारे नाम पर डॉलर लेकर खाए गए जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे अंदर और बाहर ऐसे अनासर मौजूद हैं जो हक़ाइक़ को तोड़ मोड़ कर पेश करते हैं। बनू में अफसोसनाक वाक़या हुआ। बनू के लोगों ने ताउन करके मज़ीद नुकसान से बचाया। पहले भी कहा था कि अपनी इस्लाह कर लो, जो इस्लाह नहीं करेगा सज़ा के लिए तैयार रहे। करप्शन करने वाले और मुनशियात फरोशों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का बनू में अमन जलसे से खिताब। पहले तो ये इसका जवाब दे रहे कि पहले ऑपरेशन हुए, अमेरिका से डॉलर लिए गए। इससे सवाल कर तो गवर्नमेंट तो आपकी थी, तो फिर आपने लीडरशिप से, आप तो उस टाइम चीफ मिनिस्टर भी नहीं थे, तो आपने जिसने आपको बताया गया कि इसमें डॉलर मिलते हैं, वो ख्वाह अडियाला जेल से बताया या किसी और जगह से, तो इसकी वजाहत करे। वो डॉलर अगर मिल गए तो आपको पता होगा, आपके चीफ मिनिस्टर को पता होगा। इससे पहले महमूद खान था, इससे पहले परवेज़ खटक था, और वही इमरान खान सबको लीड करता था। तो इसकी वजाहत आपको देनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातें समझ से बालातर हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरी जानिब एपेक्स कमेटी इजलास में ऑपरेशन की हिमायत करके जाते हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा कि अमेरिका से मिलने वाले डॉलर किधर गए। अलीमीन गंडापुर परवेज़ खटक महमूद खान पूछें तब वो वज़ीर आला थे। अलीमीन गंडापुर अडियाला जेल में अपने लीडर से पूछें डॉलर किधर गए। क़याम अमन के लिए रियासत के रेट कायम करना होगी। अलीमीन गंडापुर सियासत न चमकाए, अमन व अमान बेहतर करना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है। रहनुमा मुस्लिम नून अमीर मुकाम का वज़ीर आला KP को जवाब। अलीमीन गंडापुर ने मीटिंग में ताउन का यकीन दिलाया। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, उन्होंने अडियाला में जवाब देना होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तज़ादात का मजमुआ है। एक तरफ कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, दूसरा कहते हैं कि किसी की इजारादारी कायम नहीं होने देंगे। दहशत गर्दों को तहरीक इंसाफ वापस लेकर आई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़। सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। दुनिया का पहला, पाकिस्तान का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है जिसमें बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर शिकायत है या कोई खुदा न खास्ता बच्चा अगवा हो गया है, मिल नहीं रहा, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ की बात है, तो वो फ़ौरन ऑपरेशनल हुआ है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी रिकॉर्ड बनाएगा। अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर काम मुश्किल काम है। पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, मुश्किलात और चैलेंजेस हैं, गरीब लोगों की तादाद ज़्यादा है। हम आवाम को मायूस नहीं करेंगे, यही चिराग जलेंगे तो इंशाल्लाह रोशनी ज़रूर होगी। सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में बेहतरी आई है। सेफ सिटी आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहा है। सेफ सिटी ने मेरी तौक़्क़ात से बढ़कर काम किया है। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटी बनाएंगे। 3 माह पहले ख़वातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वुमेन हॉस्टल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम खान मियां खेल एक साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के
एड हॉक जज तैनात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एड हॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों से 246 अरकान असम्बली ने पीटीआई वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन जमा करा दिए। कौमी असम्बली के 39 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। साहबजादा हामिद रजा, रियाज फतेहाना ने पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट नहीं दिए। पंजाब असम्बली के 107 अरकान, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 91, जबकि सिंध असम्बली से 9 अरकान ने पीटीआई से वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी हैं। 67 खवातीन 11 अक़लियती नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई। कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। नए इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज की हुकूमत डूब गई। इलेक्शन कमीशन ने आइन की गलत तशरीह की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब, हुकूमत के पांव फिसल चुके हैं। हुकूमत चंद महीनों के मेहमान है। हुकूमत ने गरीब आवाम की जिंदगियां जीरन बना दी हैं। बानी पीटीआई की रिहाई तक सड़कों पर होंगे। असम्बली में कहा था, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन करेगी तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। वफाकी वज़ीर क़ानून ने क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात के इनेक़ाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है। इंतख़ाबात मुक़र्रर वक्त पर होंगे। सब ठीक चल रहा है। असम्बलियाँ 5 साल पूरे करेंगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़। हुकूमत IPPs के साथ माहिदों पर फौरी नज़रसानी करे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुतालबा। APCCI में IPPs के साथ माहिदों पर सेमिनार का एहतमाम। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज और ताजिर रहनुमाओं की शिरकत। बिजली है मगर मसला बिजली की कीमत का है। हमें सस्ती बिजली की ज़रूरत है। ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी जिससे पाकिस्तान आगे बढ़े। प्राइवेट पावर प्लांट्स 26% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। हुकूमत के पावर प्लांट्स 33% पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं। IPPs ने बहुत पैसे बना लिए। हुकूमत पावर प्लांट्स का खुद ही फॉरेंसिक ऑडिट ले रहे। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क में बिजली की कीमत अहम तरीन मसला है। इससे सनतें चल सकती हैं, ना तिजारत बढ़ सकती है। हुकूमत अपना साइज और अखराजात कम करे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़। किसानों को बिजली के भारी बिलों और डीजल के अखराजात से निजात दिलाने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़री ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के हल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी। 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की वेजिटेबल फार्मर्स के लिए भी खुसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत। टमाटर, प्याज समेत दीगर ज़रूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वज़ा करने का हुक्म। किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे। सोलर पैनल देंगे। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। वज़ीर आला पंजाब। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। असला लाइसेंस की इजरा में आयद पाबंदी उठा ली गई। 1 अगस्त से डिप्टी कमिश्नर असला लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सिंध आर्मर्स एक्ट के तहत कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हर माह 50 असला लाइसेंस का इजरा कर सकेंगे। सखर, लाड़काना, हैदराबाद डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स को माहाना 100 असला लाइसेंस के इजरा का इख्तियार होगा। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई वैस लगारी का दौरा चीन। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर वांग वोंगशिंग से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हुकाम के हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे और IMF प्रोग्राम से आगाह किया। टैक्स, तवानाई, सरकारी इदारों की निजकारी जैसी इस्लाहात पर भी रोशनी डाली। इस्लाहात के नताइज आना शुरू हो गए। महंगाई 38% से कम होकर 13% पर आ गई। एक्सचेंज रेट में बेहतरी समेत माली ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की कारोबार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की गुफ्तगू। चीनी सदर शी जिनपिंग के
बेल्ट एंड रोड मंसूबे को सराहा। हुकूमत का गुज़िश्ता माली साल का 17 अरब 61 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज का तखमीना पूरा न हो सका। पाकिस्तान को 9 अरब 81 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज मिल सका। जून के दौरान 2 अरब 25 करोड़ 74 लाख डॉलर बैरूनी ज़राए से कर्ज लिया गया। गुज़िश्ता माह कसीरुल-जहती मुआहिदों के तहत 1 अरब 14 करोड़ 46 लाख डॉलर मिले। जुलाई 2023 से जून 2024 तक कसीरुल-जहती मुआहिदों के तहत 4 अरब 28 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। सबसे ज्यादा कर्ज एशियाई तरक्याती बैंक मिला। नए माली साल के दौरान मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 0.17% मजीद बढ़ गई है। मजमूई शरह 20.09% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गईं। दूध, चिकन, बीफ, अंडों की कीमतों में इजाफा, दालें भी महंगी हो गईं। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में नई भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स में तरमीम कर दी है। SNGAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सरकारी मुलाजिम पेंशन फंड्स में रकम जमा करवाएगा। रकम पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट में तमाम रकम नफ़ा के साथ सरकारी मुलाजिम को अदा की जाएगी। पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। आमना रूज 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने के मुकदमे में बड़ी पेशरफ। मुलज़मा ITC लाहौर में पेश। पुलिस ने आमना रूज के मुकदमे में अगवा बराए तावान की दफ़ा भी शामिल कर दी।